वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम शाह ने प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की दी बधाई, सबके सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दोस्तों, आप सभी को भी मीडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने सबके सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन जीने की सही राह बताते हैं। उनके उपदेश जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रासंगिक है। पूरे प्रदेश की शराब दुकानों को बंद करने का आदेश, नहीं बेच पाएंगे मांस और मटन। राज्य शासन द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया, जिसके चलते शराब और मांस की मटन दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। अमित शाह ने नवा रायपुर में 204 करोड़ 84 लाख के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। पीपुल फॉर पीपल कैंपेन की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के तीसरे दिन नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा परिसर में पीपुल फॉर पीपल अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत रेलवे स्टेशन, स्मार्ट रोड पार्किंग एवं स्मार्ट स्कूल सहित 204 करोड़ 84 लाख रुपए के विकास कार्यों के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। देश के 4 राज्यों में चल रहा मिशन जोशुआ, लोगों को ईसाई बनाया जा रहा। वेबसाइट का दावा, 100 में से 4 लोग धर्म बदल रहे हैं। देश में हर साल करीब 24 लाख लोगों को ईसाई बनाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका से चल रही जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट का ये दावा है। इसका मकसद ईसाई धर्मांतरण बढ़ाना है और जगह जगह चर्च बनाना है। कई गांव में नए चर्च बन गए हैं। इसके तहत देश में 2272 जातियों के वर्ग बनाए गए हैं। हर वर्ग का एक एजेंट नियुक्त किया है। ये पूरे देश में फैला है। दैनिक भास्कर ने हकीकत जानने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के 110 गांव में 18 दिन पड़ताल की है। धर्म बदल चुके लोगों का दावा है कि चर्च जाने के बाद उनकी आर्थिक व शारीरिक परेशानियां दूर हो गई है। धर्मांतरण कराने वाले एक पास्टर ने प्रोजेक्ट जोशुआ की वेबसाइट के बारे में बताया। इसमें दावा किया कि भारत की आबादी 143 करोड़ की है और साथ ही वे 6 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। इसमें धर्मांतरण का प्रतिशत वर्ष रेट 3.9% है। देश की सबसे बड़ी चर्च में शुमार कुनकुरी स्थित रोजरी के महारानी महागिरजाघर के बिशप इमानुएल कैरकट्टा डीडी से जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। दावा है कि अमेरिका से चलाए जा रहे जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट कहती है कि भारत में 6 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। हर 100 में से 4 लोग धर्म बदल रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल बताते हैं कि यह वेबसाइट 24 साल से अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग से ऑपरेट की जा रही है, लेकिन मालिक का पता नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा, झारखंड, उड़ीसा के डीजीपी, मध्य प्रदेश के आईजी यानी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर से जोशुआ प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई है। इनका कहना है कि उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विष्णु शंकर जैन का दावा, कुतुब मीनार ताजमहल के स्थान पर था मंदिर। देश में सनातन बोर्ड के गठन पर दिया जोर। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानव्यापी मंदिर के मामलों में हिंदू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने देश में सनातन बोर्ड के गठन की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों जैसे कुतुब मीनार और ताजमहल की भूमि पर पहले मंदिर हुआ करते थे, जिन्हें जबरदस्ती कब्जा करके मस्जिदों में बदल दिया गया। इस तरह के मुद्दों पर उन्होंने सनातन धर्म की पूर्ण स्थापना की बात की है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी मंदिरों को मुक्त किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ये मंदिर राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और उन्हें उनके मूल स्वरूप में वापस लाने की जरूरत है। राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय गौरव का पुनर्जागरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे जैन ने इस बात पर भी जोर दिया कि 22 जनवरी जैसा महत्वपूर्ण दिन फिर से काशी और मथुरा में वापस आएगा, जो कि हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन कर सकती है और इस पर कोई कानूनी अड़चन नहीं है। विष्णु शंकर जैन का मानना है कि ऐसे बोर्ड का गठन सनातन धर्म के अनुयायियों के अधिकारों के लिए रक्षा के लिए आवश्यक है। संविदा कर्मचारियों को मिली बड़ी जीत, 3 महीने के भीतर होंगे नियमित, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश।
अपने नियमितीकरण के लिए संविदा कर्मचारी सड़क से लेकर अदालतों तक में लड़ाई लड़ते हैं। कभी फैसलों से आस जागती है तो कभी कभी यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को निराश हाथ लगती है। लंबी लड़ाई के बाद अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के संविदा शिक्षकों को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है और प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत संविदा शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2018 में दिए गए फैसले को जारी रखा है। शीर्ष अदालत ने 3 माह के भीतर सभी को नियमित करने के निर्देश दिए हैं। जीडीआर स्कूल कॉलेज पर 50 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया, बीएसपी ने नहीं दिए 500 करोड़, भिलाई नेता प्रतिपक्ष बोले छोटों को कुर्की का वारंट। छत्तीसगढ़ की भिलाई नगर निगम पर नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। कुरुद कोहका क्षेत्र में जीडीआर एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से कॉलेज और स्कूल चल रहा है। इस कैंपस करीब यहाँ पर 50 से 52 एकड़ का है। इसके संचालक यहाँ पर रुंगटा नाम से कॉलेज चलाते हैं। इन्होंने 2004 से संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। भोजराज सिंह ने बताया कि वर्तमान में इनका टैक्स बढ़कर 23 करोड़ 61,92,073 रुपये हो गया है। तय पेनाल्टी के साथ टैक्स चुकाने पर संस्था को 50 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति कर चुकाना पड़ेगा। निगम कमिश्नर देवेश ध्रुव ने कहा कि इस संबंध पर नोटिस जारी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने का किया ऐलान। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के तीसरे दिन रायपुर जिले में नारकोटिक्स कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने एनसीबी के ऑफिस का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर अमित शाह ने नशा मुक्त देश को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति 130 करोड़ लोगों के लिए धीरे धीरे संकल्प बनता जा रहा है। नारकोटिक्स केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि नारकोटिक्स एक वैश्विक समस्या। नशे के खिलाफ लड़ाई हम लोग यहाँ पर शिद्दत और जुनून के साथ लड़े और जीते। दुनिया के कई देश यह लड़ाई हार चुके हैं। प्रदेश में डीए और एरियर की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा करेगा प्रदेशव्यापी हड़ताल। इस दिन बंद रहेंगे मंत्रालय, स्कूल और अस्पताल समेत सभी सरकारी कार्यालय। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की मांग कर रहे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा 9 सितंबर को राज्य स्तरीय हड़ताल करने जा रहा है। बीते दिन राजधानी में आयोजित संयुक्त मोर्चा की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस हड़ताल के दिन मंत्रालय, संचालनालय, विद्यालय, चिकित्सालय और सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। मंत्रालयीन संघ के अध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों ने केंद्र के समान डीए और डीए एरियर की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित करने की मांग की थी। कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग है कि 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान किया जाए। वर्तमान में केंद्र में महंगाई भत्ता 50% है, जबकि राज्य में केवल 46% है। उन्होंने बताया कि यह वादा चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था, लेकिन 31 जुलाई को मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन देने के बावजूद 1 जनवरी 2024 से 4% डीए डीआर की घोषणा नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। कोरिया मिलेट्स कैफे की सफलता को पीएम ने सराहा। महिला समूह कर रही संचालन। अब तक 92 लाख का बिजनेस, 38 दीदियों को मिला रोजगार। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में परंपरागत खाद्यान्न को लेकर सामूहिक दीदियां मिलेट्स कैफे का संचालन कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन महाराष्ट्र के जलगांव में कोरिया मिलेट्स कैफे की यहाँ पर खूब तारीफ की। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में ग्राम पंचायत पटना के रोशनी स्व सहायता समूह की हिना बेगम से यहाँ पर संवाद किया। भाजपा सदस्यता वार रूम का उद्घाटन। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा 1 सितंबर से होगी अभियान की शुरुआत। प्रथम चरण में 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीते दिन भाजपा सदस्यता वार रूम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि जिला और मंडल स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई है और सदस्यता अभियान की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहले सदस्य बनेंगे। इसके बाद पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता सदस्य बनेंगे और पुराने सदस्य भी सदस्य बनेंगे। साथ ही नए लोगों को जोड़ने का अभियान चलेगा। नितिन नबीन ने कहा कि सदस्यता अभियान के प्रथम चरण में हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त करेंगे।
भारत में किस राज्य के लोग शराब पीने पर करते हैं सबसे ज्यादा खर्च? सामने आई पूरी लिस्ट। किस नंबर पर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम? देश में सरकारों को पेट्रोलियम पदार्थों के बाद शराब से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, जिसकी वजह की हर साल हजारों करोड़ रुपए की शराब बिकती है। हालांकि इसके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए बिहार, गुजरात जैसे कुछ राज्यों में तो शराबबंदी भी की गई है। इसके बावजूद इन राज्यों में लोग अवैध सप्लाई के जरिए पहुंची शराब का सेवन करते हैं। ऐसे में लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठते हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में किस राज्य के लोग शराब खरीदने पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने एक स्टडी की है। इसमें बताया गया कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वो दो राज्य हैं जहां देश के किसी भी राज्य की तुलना में लोग शराब पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। NSSO के डाटा के मुताबिक 2011-12 में भी आंध्र प्रदेश 620 रुपए के साथ शराब पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले राज्य में पहले स्थान पर था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वे के अनुसार तेलंगाना में शराब पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, जहां एक परिवार औसतन 1623 रुपए प्रति वर्ष खर्च करता है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में सबसे कम खर्च होता है, जहां क्रमशः 75 रुपए और 49 रुपए खर्च किए जाते हैं। वहीं दोस्तों, शराब पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले राज्य में पहले में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड, गोवा, केरल हैं। वहीं शराब पर सबसे कम खर्च करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, असम हैं। गैस सिलेंडर से निकल रहा है पानी, जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं दी ये चेतावनी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के गोबरा नयापारा क्षेत्र में गैस सिलेंडरों से पानी निकलने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 अगस्त को खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध पर शिकायत मिलने पर गैस एजेंसी में जांच की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह कि अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। सिलेंडरों से लगातार पानी निकलने की घटनाएं सामने आ रही है और लोग इसे गंभीर समस्या मानते हुए गैस एजेंसी के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐप से बुक होंगे कूली, एक क्लिक में तय होगा किराया, अवैध वसूली पर लगेगी लगाम। रेलवे स्टेशन में भारी सामान को सीट तक पहुंचाने के लिए अब यात्रियों को कूली को ढूंढना नहीं पड़ेगा। रायपुर मंडल यात्रियों के हित में कूली ऐप तैयार कर रहा है, जिसकी सुविधा जल्द ही मिलने लगेगी। देश के विभिन्न मंडल में यह सुविधा लागू हो चुकी है। अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती है कि कूली काम के बाद मनमाना किराया वसूलते हैं। यह समस्या ऐप से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ऐप में संख्या व वजन के हिसाब से किराया भी तय होगा। बता दें कि मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 132 सहायक कार्यरत हैं। रायपुर में 105 सहायक है, जिसमें 8 महिला हैं। ऐप से कुलियों को सीधा लाभ मिलेगा, यात्रियों के लिए भी सुविधा बढ़ेगी। प्रदेश में दूध उत्पादन और फिशरी को मिलेगा बढ़ावा, सभी चीनी मिलों में लगाए जाएंगे एथेनॉल उत्पादन प्लांट। अमित शाह ने सभी 33 जिलों में किया PACS का शुभारंभ। सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता अमित शाह ने राज्य में सहकारिता के विस्तार से संबंधित की समीक्षा की बैठक ली। शाह ने कहा कि प्रदेश के 3 सहकारी चीनी मिलों में 6 महीने के अंदर मल्टीफीड एथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे मक्का और गन्ना आदि से एथेनॉल उत्पादन किया जा सकेगा। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में पानी समिति के रूप में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का शुभारंभ भी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ रायपुर में यहाँ पर राज्य सहकारिता विस्तार से संबंधित समीक्षा की बैठक की। परेशानी में कारोबारी, डिमांड नहीं फिर भी सीमेंट की कीमत बढ़ाने की तैयारी। मानसून के कारण सरकारी, निजी और रियल एस्टेट सबके काम बंद पड़े हैं। इस बार तो सावन में पूरे माह भर बारिश भी हुई है, अब भी बारिश हो रही है। ऐसे में कहीं से कोई डिमांड नहीं है। इसके बाद भी सीमेंट की कीमत बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बीते एक सप्ताह से कीमत यहाँ पर 20 रुपये बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर जो है आज कीमत में इजाफा करने की बात हो रही है। बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार करने वालों का कहना है कि कहीं से कोई डिमांड ही नहीं है, तो कीमत बढ़ा भी देंगे तो माल खरीदेगा कौन। इस समय सभी सीमेंट की कीमत 300 रुपये से कम है। ब्रांडेड कंपनी का सीमेंट 275 से 280 रुपये है। इसी के साथ यहाँ पर लोकल सीमेंट की कीमत 250 से 260 रुपये है। युवा कांग्रेस ने किया जेल भरो आंदोलन, जमीन पर गिरे आकाश शर्मा घसीट कर ले गई पुलिस, कई जिलों में बवाल के बाद गिरफ्तारी।
बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का लगातार विरोध हो रहा है। वहीं बीते दिन छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने जेल भरो आंदोलन किया। रायपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को पुलिस घसीटते हुए ले जाते दिखी। इसके साथ ही दुर्ग, धमतरी, रायगढ़, जगदलपुर, नारायणपुर समेत कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर बवाल भी हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोका तो कांग्रेस कार्यकर्ता से झड़प भी हुई। विशाखा राय के सिर पर सजा फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2024 का ताज राष्ट्रीय स्तर पर करेगी राज्य का प्रतिनिधित्व। फेमिना मिस इंडिया 2024 के 60वें संस्करण में विशाखा राय ने मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2024 का खिताब जीता है। मुंबई के टाइम्स टावर में आयोजित एक शानदार समारोह के बाद 21 वर्षीय राय विशाखा के सर पर ताज सजाया गया, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआती साल छत्तीसगढ़ बिताया। वे इस साल यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर फेमिना मिस इंडिया 2024 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। इसकी आधिकारिक घोषणा 17 अगस्त को की गई थी। खड़गे बोले यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यू मतलब सरकार का यू टर्न। इससे पहले 4 मामलों में सरकार पीछे हटी, देश को निरंकुश सरकार से बचाएंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लाने के फैसले पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। खड़गे ने एक्स पर कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम के सत्ता के अहंकार पर जनता की शक्ति हावी हुई है। खड़गे ने कहा कि सरकार ने पहले बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर इंडिकेशन का फैसला वापस लिया। वक्फ बिल को जेपीसी यानी यहाँ पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड क्रॉसिंग बिल, यूपीएससी के उच्च पदों पर लेटरल एंट्री का फैसला भी वापस लिया। हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे। 140 करोड़ भारतीयों को इस सरकार से बचाते रहेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने 24 अगस्त यानी शनिवार को न्यू पेंशन स्कीम की जगह यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई है। दरअसल केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 121 किलो गांजा के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। कोंडागांव जिले से बड़ी खबर है। फरसगांव एसटीओपी अनिल विश्वकर्मा ने बताया कि पिकअप वाहन से 1 क्विंटल 21 किलो 650 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए। साथ ही पिकअप को भी जब्त किया गया। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।